बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे और इसी के साथ आपकी स्टडी भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कैथोड रे ट्यूब के बारे में। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है और किस लिए हम इसको स्टडी करते हैं। सिर्फ एक जो है पर्पस के लिए हम इसको स्टडी करेंगे इस लेक्चर में कि आगे जो है ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल होगा। अदरवाइज़ इतना ख़ास जो है इसमें मतलब कुछ केमिस्ट्री के लिहाज से डिस्कस करने के काबिल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये इस्तेमाल होगा इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं, सही है। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कैथोड रे ट्यूब जो है इसका जो डिस्कवरर है, जिस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया उसका नाम था विलियम क्रूक और इसको डिस्कवर किया गया 18th सेंचुरी में, ठीक है। 1800 सेंचुरी में जो है विलियम क्रूक एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने जो है कैथोड रे ट्यूब को डिस्कवर किया। अब कैथोड रे ट्यूब असल में है क्या, फर्ज करें हमारे पास एक ग्राफ सा डायग्राम में यहाँ पे मतलब कोशिश करूँगा कि आपके लिए ड्रा करूँ ताकि कैथोड रे ट्यूब हमें थोड़ा सा विजुअली समझ में आए कि कैथोड रे ट्यूब असल में है क्या। कैथोड रे ट्यूब इस तरह का एक ग्लास होता है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये खुद ग्लास से बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। और इसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में जो है एक यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है। जिस तरह बैटरी को आपने देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, इसी तरह इसी कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, सही है। इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव उस टाइम अराइज होगा जब ये दो टर्मिनल कनेक्ट होंगे किसी करंट के साथ, किसी सोर्स ऑफ करंट के साथ, ठीक है। तो जो है ये टर्मिनल आगे और ये टर्मिनल भी आगे सबसे पहले तो एक स्विच के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह जो है क्योंकि करंट पॉजिटिव से फ्लो करता है तो स्विच को जो है हम पॉजिटिव की तरफ ड्रा करते हैं, सही है, इस तरह। तो ये जो है हमारे पास एक स्विच हुआ और ये जो है नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है और ये जो है पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी के साथ और ये पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी के साथ। तो जो है ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। ये हमारे पास हुआ स्विच। स्विच यहाँ पे हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, फ्लो ऑफ करंट को रोकने या फिर जो है उसको फ्लो या फिर रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है कैथोड टर्मिनल, ठीक है। और ये हमारे पास है एनोड टर्मिनल, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है इसी कैथोड रे ट्यूब में एक वैक्यूम पंप भी है, एक वैक्यूम पंप भी है। वैक्यूम पंप क्या काम करता है, वैक्यूम पंप जो है इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर प्रेशर को ज़्यादा या फिर कम कर सकता है, ठीक है। जिस तरह आपने जो है ट्यूब वगैरह में देखा होगा, टायर वगैरह जहाँ पे उसके अंदर ट्यूब है, उस ट्यूब में आपने एक नोज़ल देखा होगा, उसी नोज़ल से हम मतलब ट्यूब के अंदर हवा भरते भी है और हवा निकालते भी है। हवा जब उसमें ज़्यादा होता है मतलब वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। और जब उसमें से हम हवा को मतलब जो है सपोज नोज़ल को प्रेस करके उसमें से हवा को रिलीज़ करते हैं, इट मीन्स इनसाइड द ट्यूब हम प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये जो वैक्यूम पंप है इसी का जो है यही काम है कि जो है कैथोड रे ट्यूब के अंदर से हम प्रेशर को जो है रिलीज़ करें या उसके अंदर प्रेशर को बढ़ाएं, ठीक है। तो ये जो है एक आप कह सकते हो रफ डायग्राम है कैथोड रे ट्यूब का। इस तरह जो है हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब कैथोड रे ट्यूब में विलियम क्रूक ने 18th सेंचुरी में एक जो है हमारे पास प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। प्रैक्टिकल इस तरह परफॉर्म किया कि जो है दो टर्मिनल को हाई सोर्स ऑफ बैटरी के साथ, ठीक है, ये हमारे पास है सोर्स ऑफ डीसी। डीसी क्या है, डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, ठीक है। एक सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट के साथ इसने क्या किया, अटैच किया, ठीक है। और उसके बाद स्विच को क्लोज किया। स्विच क्लोज करने के बाद जो है कुछ भी मतलब यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह का जो है ऑब्जर्वेबल चेंजेस हमें नज़र नहीं आया।
तो इसके बाद जो है इसने क्या किया, जो है कैथोड रे ट्यूब के अंदर से कुछ प्रेशर इसने रिलीज़ किया। प्रेशर किस तरह रिलीज़ करेंगे, जब जो है गैसेस मॉलिक्यूल को हम जो है कैथोड रे ट्यूब के अंदर से निकालेंगे। मतलब जो है विलियम क्रूग ने ये किया कि जो है वैक्यूम पंप में से कुछ गैसेस को बाहर निकाला। अब गैसेस को बाहर निकाला तो क्या हुआ, इसके अंदर प्रेशर कम हुआ। इस दफ़ा जब जो है हमने क्या किया, जब जो है स्विच को क्लोज़ किया, स्विच क्लोज़ करने के बाद जो है विलियम क्रूग को ये नज़र आया कि एक रेज ऑफ लाइट जो है, एक रेज ऑफ लाइट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है। इस तरह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये रेज जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस रेज को हमने क्या नाम दिया, इस रेज को हमने नाम दिया कैथोड रेज। इस प्यार को क्या नाम दें, सही है। इस तरह जो है यहाँ पे भी इस रेज को क्या नाम दें, यहाँ पे हमने इसको नाम दिया कैथोड रेज का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से, कैथोड टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। इसको हमने नाम दिया कैथोड रेज का, और यही असल में इलेक्ट्रॉन थे, यही असल में इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके पीछे के जो फिनोमिना है, इसके पीछे का जो केमिस्ट्री है, उसको जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेज जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव जो कर रहा है, ये क्या है असल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, सपोज़ अगर एक मैग्नेट को मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है। एक मैग्नेट को यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो इस मैग्नेट का क्या होगा, फील्ड होगा इस तरह का, इस तरह का इस मैग्नेट का फील्ड होगा। फील्ड से मुराद ये है कि सपोज़ इस रीजन में, इस स्पेस में अगर हम किसी पार्टिकल को, ख़ासकर जो है आयरन वगैरह को अगर इसके सामने लेके आए, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, उस आयरन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आयरन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह का जो है किसी भी चार्ज, ठीक है, चार्ज प्लेट का भी जो है फील्ड होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज़ यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब क्योंकि जो है सोर्स ऑफ करंट के साथ कनेक्ट है, तो ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, इस पे छोटे छोटे इस तरह का जो है, मतलब ये फोर्स लगाना, अपने सराउंडिंग में इस तरह का फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। क्योंकि चार्ज है, तो चार्ज की वजह से एक तरह का फील्ड यहाँ पे बनेगा। जिस तरह मैग्नेट का एक फील्ड था कि उस फील्ड के अंदर जो भी सबस्टांस, जैसे आयरन जैसे सबस्टांसेस जब उस फील्ड में आएंगे, तो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो एक्सपीरियंस करेंगे। सेम इसी तरह क्योंकि जो है इस कैथोड रे ट्यूब में हमने गैस भरा हुआ है, ठीक है, इसमें गैसेस पार्टिकल हैं। इस तरह सपोज़ यहाँ पे गैस पार्टिकल मैंने बनाया, यहाँ पे गैस पार्टिकल बनाया, यहाँ पे गैस पार्टिकल बनाया, यहाँ पे गैस पार्टिकल है, यहाँ पे गैस पार्टिकल है, यहाँ पे ये गैस पार्टिकल इस तरह, मतलब कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, इस तरह मूव करते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने मतलब क्या किया, जो है टर्मिनल्स को डीसी करंट के साथ हमने कनेक्ट किया, तो जो है एक रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, एक रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसको हमने कैथोड रेज का नाम दिया। तो यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव किस तरह जनरेट हुआ, तो उसको समझने के लिए फिर मैंने मैग्नेट का आपको एग्जांपल दिया। जिस तरह मैग्नेट का फील्ड होता है, इसी तरह किसी भी चार्ज्ड प्लेट का भी फील्ड होता है, लेकिन उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहेंगे, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, सही है। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास, आप फर्ज करो ये नेगेटिव प्लेट है, इसके ऊपर ये नेगेटिव, अब क्योंकि ये चार्ज्ड है तो इसके सराउंडिंग में कुछ फील्ड्स क्रिएट होंगे, इस तरह के फील्ड्स क्रिएट होंगे, और इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, इस फील्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड का नाम हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने जो भी एटम आएगा, सपोज एक एटम मूव करता हुआ आया जो है इस नेगेटिव के सामने, ठीक है, इस प्लेट के सामने यहाँ पे आ गया, और जो है ये इसका न्यूक्लियस हुआ, सपोज ये इसका फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल में क्या है, फर्स्ट शेल में जो है सपोज इसका इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी जो है इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इस फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नॉक आउट होगा, ठीक है, जिस तरह पबजी वगैरह में खेलते हैं, नॉक आउट हुआ, ये निकल गया इधर से। अब क्योंकि निकल गया, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव।
अब क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान एक तरह का रिपल्जन क्रिएट होगा, उस रिपल्जन की वजह से ये नेगेटिव जो है मूव करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। और सामने हमने क्या रखा है, सामने जो है हमारे पास इसका पॉजिटिव प्लेट है। तो दो वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। एक पीछे से जो है उसको नेगेटिव फील्ड जो कि जो है करंट की वजह से मतलब जनरेट हुआ है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक तरह का रिपल्जन क्रिएट होगा जो कि उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ रिपेल कर रहा है। और यहाँ से पॉजिटिव प्लेट जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रॉन मतलब इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन जब जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसके दरमियान में सपोज एक और एटम यहाँ पे आया, इसके जो है पाथ में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का सपोज इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन रहा, जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ जो है क्या करेगा, लेके निकलेगा। और अब दो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब यही दो पॉजिटिव किसी और एटम के साथ जब स्ट्राइक करेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल के 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है एक बीम ऑफ लाइट, एक जो है लाइट के शुआ की तरफ जो है, लाइट के रेस की तरफ जो है मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब ट्रांसपेरेंट है तो आर पार हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मतलब क्या हुआ, जो है रेज जनरेट हुआ, किस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब जो है देखो, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हमें करंट की ज़रूरत है। ये जो है 12 वोल्ट से 10 वोल्ट से ये जनरेट नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे वोल्टेज होगा, तब जाके इस जो है प्लेट्स पे चार्ज क्रिएट्स होंगे उतना। और उस चार्ज की वजह से जैसे ही कोई एटम इसके कांटेक्ट में आएगा, सपोज जो है ये एटम मतलब मूव होता हुआ इसके कांटेक्ट में यहाँ पे आ गया, जैसे ही यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आया तो ये फिनोमेना यहाँ पे परफॉर्म होगा, ठीक है। वो फिनोमेना क्या था, मैंने कहा इस चार्ज प्लेट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर अपने एटम से निकल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे जाके किसी और एटम के साथ स्ट्राइक करके उसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने साथ लेके जाएगा। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाके किसी और एटम के साथ स्ट्राइक करेगा, फिर से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से एक बीम ऑफ लाइट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब सवाल इसमें ये है, एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे बाज़ स्टूडेंट जो है मोस्टली पूछते हैं कि सपोज़ पहले एक्सपेरिमेंट में जब प्रेशर हाई था तो ये फिनोमेना क्यों नहीं हुआ, और सेकंड में जब हमने प्रेशर को लो किया तो ये फिनोमेना क्यों ऑब्जर्वेबल था। इसको जो है हम यहाँ पे आंसर करेंगे, सही है। प्रेशर जब हाई होता है तो इसका मतलब ये है कि जो गैसेस पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब है। ज़्यादा करीब होने की वजह से इसका ये मतलब है, सपोज़ जो है यहाँ पे मुख्तलिफ गैस हम इस्तेमाल करते हैं, हमें गैस को जो है कंसिडर करें जो आपस में बॉन्ड बना सकता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए, फिर आगे मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। मैंने कहा कि हमने ऐसे गैस को यहाँ पे कंसिडर किया जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है। तो क्या होगा, जब प्रेशर को हाई करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे, करीब होंगे। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अब जो गैसेस पार्टिकल है ना, जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आएंगे। तो इस करीब की वजह से हो सकता है इनका इलेक्ट्रॉन अंदर जो है क्या हो जाए, मतलब दबे रहे। प्रेशर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर मतलब फिक्स हुआ है। आप कह सकते हो जिस तरह सपोज मतलब इस मार्कर को अगर ऊपर से मैं प्रेशर लगा के रखूँगा तो जो है निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जितना भी ऊपर से मतलब उस साइड से कोई जो है फोर्स लगा ले। लेकिन अगर इस पर प्रेशर कम हो, दूसरा आके इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है। तो इस तरह जो है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो है क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल आपस में जो है ज़्यादा क्या होंगे, अट्रैक्शन करने की चांसेस बनेंगे। तो जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना काफ़ी जो है क्या है, मुश्किल है हमारे पास, ठीक है। तो जो है आप कह सकते हो इस वाले पॉइंट में एक तो जो है हमारे पास पॉइंट ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इजेक्शन मतलब जो है क्या होगा, काफ़ी सख्त होगा, जिसकी वजह से मतलब हाई प्रेशर में ये जो है चेंजेस या ये जो फिनोमेना है ये ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं था। दूसरा हमारे पास ये है कि जब जो है मतलब इलेक्ट्रॉन को जब हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया, प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन कोलिजन विद गैसेस पार्टिकल विद
gases particle decreases, particles decreases। हमने ये कहा कि जब जो है प्रेशर कम करेंगे तो गैसेस पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो है इस कैथोड ट्यूब में प्रेशर किस वजह से बन रहा था, गैसेस की वजह से। जितना ज़्यादा गैस पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो हमने जो है गैसेस पार्टिकल को निकाला तभी प्रेशर कम हुआ। तो प्रेशर कम होने की मतलब जो है क्या है कि इस कैथोड ट्यूब में गैसेस की जो पार्टिकल है, गैसेस का जो मॉलिक्यूल है वो काफ़ी कम है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का और दूसरे गैसेस पार्टिकल के साथ जो कोलिजन है वो काफ़ी क्या होगा, कम होगा। जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। और इससे जो है हमें ये मतलब जो है हमारे लिए ये फ़ायदा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाथ जो है क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। जितना ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतना ही देर जो है अकेला रहेगा। जितना ज़्यादा देर अकेला रहेगा उतना हमें टाइम मिलेगा उसको स्टडी करने में। ठीक है, समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो कोलिजन है वो मॉलिक्यूल के साथ काफ़ी कम होता है क्योंकि प्रेशर कम है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा पाथ जो है ट्रेवल कर सकता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, जितना ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगा इट मीन्स उतना ज़्यादा देर जो है आइसोलेटेड रहेगा, अकेला रहेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वजह से हमें भी ज़्यादा टाइम मिलेगा उसको स्टडी करने में। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और पॉइंट यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन या आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड का मतलब है अकेला। ठीक है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टडीड वेल। ठीक है, जो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका इंटरेक्शन बाकी गैसेस मॉलिक्यूल के साथ नहीं हो रहा उतना, तो जिसकी वजह से मतलब जो स्टडी हम करेंगे वो टोटली इलेक्ट्रॉन का होगा। सपोज़ जो है आप किसी मतलब बंदे का स्टडी कर रहे हो कि उसके बिहेवियर क्या है। ठीक है, अगर वो हर एक किसी के साथ मतलब डिफरेंट बिहेवियर रखता हो, ठीक है, सपोज़ वो बहुत सारे जो है लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि हर एक बंदे के साथ मतलब उसका इंटरेक्शन की जो है क्या करें, आप स्टडी करें। जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं देंगे और जो है अकेला उसको ही आप स्टडी करेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह हमने जो है प्रेशर को कम किया, इसका मतलब गैसेस मॉलिक्यूल कम हुए। तो गैसेस मॉलिक्यूल कम हुआ, इलेक्ट्रॉन का दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। जब इंटरेक्शन नहीं होगा इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन अकेला रहेगा और उसको हम स्टडी कर सकते हैं उस टाइम पे। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रेशर कम किया है। ठीक है, होप कि ये लेक्चर यहाँ तक आपके लिए क्लियर होगा। थोड़ा थोड़ा अपने लिए आप नोट भी करें, सही है। यही कैथोड ट्यूब जो है हम आगे जाके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।